देखो जो आज का जो वीडियो है उसके लिए आपने बहुत मोटिवेटिव आने वाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा सब कुछ वेस्ट हो चुका है, मेरे 11th वेस्ट हो चुके हैं, मेरे आधे 12th भी वेस्ट हो चुके हैं, अब मेरे पास बिल्कुल 6 महीने बचे, 5 महीने बचे हैं या फिर 4 महीने बचे हैं, तो मैं इसके अंदर अपने वेस्ट नहीं करना चाहता, अपना जी जान लगाना चाहता हूँ और इस जैसे बोर्ड एग्जाम को और जेईई एग्जाम को क्लियर करना चाहता हूँ, या कोई भी मेरे अलग से ब्रांडेड और होनी चाहिए। मुझे 4-5 महीने, मेरे पास बहुत कम महीने बचे और इसमें मैं अपनी पहचान। स्टूडेंट, क्या हाल चाल? कुछ बच्चों के मन में बहुत सारा टेंशन है, बहुत बहुत डाउट आ रहे हैं, हम कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। हमारे पास बस 5 महीने है, 6 महीने है और मेरी 11th मैंने कुछ नहीं पढ़ा, 12th भी चला गया है, सर का कुछ नहीं समझ में आया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 12th का सिलेबस हार्ड है, 11th का सिलेबस हार्ड है, ये नहीं होगा और कंपटीशन ज्यादा हो गया है, बच्चे जेईई की तरफ भाग रहे हैं और बोर्ड भी आ चुके हैं, हम क्या करें? इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। कुछ समझ नहीं आ। तो आज का ये देखने के बाद आपका बिल्कुल डाउट क्लियर होने वाला है, ये अपने दिमाग में से निकाल दो कि आप कुछ नहीं हो, है आप बहुत कुछ कर सकते हो अभी अभी भी। अगर आप जाके बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू देखोगे, यानी कि उन्होंने पहले कैसे तैयारी किया, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैंने 2 महीने में जेईई क्लियर करते हैं, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर बच्चे ने नीट में रैंक लेके आया था, वो एमबीबीएस में उसका एडमिशन था। तो खैर हम अपना देखते हैं, हम भी सिलेक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे का डाउट है कि जो हम सिलेबस कर रहे हैं, यानी कि जो अलग सिलेबस होता है, सबसे पहले बात आती है कि अगर हम जेईई की प्रिपरेशन करें तो हम बोर्ड की कैसे करें। है कुछ बच्चों का डाउट आता है कि अगर हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड में हमारा क्या होगा। देखो बेटा, डाउट बिल्कुल नहीं है। अगर आप जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस पर ही फोकस करो, उस पर ही फोकस करो। जो जनवरी में आपका एग्जाम आने वाला है उस पर आप अच्छे से वहीं तक आपकी तैयारी होनी चाहिए। अप्रैल को मत सोचो, कि अगर जनवरी में नहीं हुआ तो अप्रैल में हो जाएगा एडमिशन। नो, हमें जनवरी तक ही फोकस करके रखना है मेंस के लिए। और जो जनवरी में जो महीने बचेंगे, बहुत सारा टाइम होगा उसमें बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, उसमें बोर्ड की प्रिपरेशन। वैसे जेईई का और बोर्ड का सिलेबस अलग नहीं है, वो सेम है। अगर आप जेईई मेंस में 99% लेके आते हो तो मेंस हम 90 प्लस हो, तो आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस हो, इधर ऐसे टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। सेकंड बात, दूसरी बात क्या आती है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कहां से प्रिपरेशन, दूसरी बात आती है कि कहां से प्रिपरेशन करें, कहां से क्या। अब स्कूल में जाते हो, कुछ बच्चे डमी हैं, कुछ बच्चे रेगुलर स्कूल में जाते हैं। जो बच्चे रेगुलर स्कूल में जाते हैं वो स्कूल से ओनली बोर्ड की तैयारी करें, और जो बच्चे डमी हैं, यानी कि जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, वो क्या करें, वो घर पर आकर अलग से सेपरेटली जेईई मेंस को टाइम दे, अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। और यानी कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम है, स्कूल वाले भी होमवर्क दे। तो आप क्या करना, आप स्कूल का काम स्कूल के अंदर करके आओगे, और जो आपका वो काम है, यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा वर्क करना है, वो आप घर पे आके करो। ऐसा समय बहुत कम है। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम 11th कैसे करें, 11th का जो बैकलॉग है वो कैसे करें, थर्ड बार 11th का बैकलॉग कैसे कवर करें। वो भी तो आता है मेंस में, 45% 11th का सिलेबस आता है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी फिलहाल वन शॉट देखने, आपको पूरा एक एक लेक्चर नहीं देखना किसी भी टीचर का, आपको देखना है वन शॉट। किसी भी आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसमें आप क्या कर सकते हो, वन शॉट देख, ठीक है। और आपको वहां से वन शॉट देख के आपको उसमें बस थ्योरी तो बिल्कुल ही कम करनी है, आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एक एक टॉपिक करना है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और आपको वन शॉट देखनी है। ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो कि मेरे फिजिक्स में इतने चैप्टर हैं, 11th के लिए 12th के इतने चैप्टर हैं, ठीक है, और मैं कितने दिन में कितने चैप्टर कर सकते हैं, और इतने दिन में मुझे इतने चैप्टर करने हैं और कहाँ से करने हैं। आप पूरा, आपको पेन कागज लेके बैठना होगा, आपको खुद सोचना होगा। हम तो आपको बता सकते हैं ऐसे कर दो, सोचना आपको खुद ही पड़ेगा, है सोचना आपको खुद पड़ेगा। खुद सोचो, एक पेन कॉपी लेकर बैठो और आपको वहां पे टाइम डिस्ट्रीब्यूटिव करो। देखो वहां पर मेरे पास इतने दिन है, इतने दिन में मेरा जनवरी में मेरा एग्जाम, उसके बाद मुझे बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी है साथ में। स्कूल में तो आपके साथ में बोर्ड प्रिपरेशन हो ही रही है, घर पर आप अलग से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर रात को, यानी कि अगर आप रात को, फिर आप 11th के भी कर सकते हो, पूरी रात नहीं बोल रहे, अगर 2-3 घंटे निकाल के आप कर सकते हो ना रात को। इतना टाइम वेस्ट हुआ तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। वन शॉट देखो, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है कि मेरा कैसा होगा, पर जितने दिन बचे हैं उसमें भी आप फोकस से करो, क्योंकि जो एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है वो महीनों या दिन पर डिपेंड नहीं करती, वो हम ये देखते हैं हम कितने शालीनता से पढ़ रहे हैं, कि कितने फोकस से पढ़ रहे हैं। अगर आप अभी अभी भी फोकस करोगे ना, अभी अभी भी आपका एडमिशन हो सकता है, ये गारंटी है। कुछ सभी बच्चों का होता है, ऐसे ही होते हैं बच्चों का। ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनका 11th वेस्ट हो चुका है, पूरा वेस्ट हो चुका है, 12th भी वेस्ट हो चुकी थी, तो तब भी उनका सिलेक्शन हुआ है,
तो आप अलग थोड़ा, वो आप जैसे ही बच्चे हैं, आप जैसे ही बच्चे हैं। अगर आज टेस्ट में कम नंबर नहीं आ रहे, स्कूल में नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, आपके नंबर नहीं आए, तो आप क्या करोगे? तो आप मोटिवेटिव नहीं होना, डिमोटिवेटिव नहीं होना है। आपको क्या करना है? फोकस करना है दोबारा से, मेरी कहाँ गलती रहेगी, उसको दोबारा से सीखना है। ठीक है, तो बेटा आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए मेरी गलती कहाँ है, और पेन पेज लेके बैठिए और आपको देखना कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक किया है, कितने दिन में मेरा सिलेबस हो सकता है। अपना खुद ही टाइम टेबल बनाइए। हम तो वैसे बता सकते हैं, देखो बेटा यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि कोई फायदा नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, बेटा मेरा टाइम टेबल बताओ, 7 महीने के अंदर जेई कैसे क्रैक करें, 6 महीने के अंदर जेई क्रैक कैसे करें, है बोर्ड साथ में बोर्ड मैनेज कैसे करें, ये कोई फायदा नहीं, ये कोई फायदा नहीं। मैं बता रही हूँ, ये कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको बस क्या करना है, आप खुद से ही सोचना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। अब आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है। एक पेज लेना, उसमें आपको लिखना है मुझे किस चैनल से पढ़ना, घर से आके, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, ठीक है, इतने इतने दिन में। उसके फिजिक्स से सारे चैप्टर के नाम लिखो, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के नाम लिखो, मैथ के सारे चैप्टर के नाम लिखो, और फिर आप लिखो मुझे इतने दिन में ये करना है, मुझे इतनी तारीख को ये चैप्टर करना है, फिर उसके बाद मुझे एनसीईआरटी करनी है, फिर मुझे पीवाईक्यू लगाना है, फिर मुझे गूगल से। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। यूट्यूब पे आपको एक सर्च चुनना है, एक ही चैनल को चुनना है और आपको बस उसी पे फोकस करना है। सभी को मत देखो, एक ही चैनल पर फोकस करो बस। लास्ट टाइम है, अभी कभी वहां जाओगे कभी वहां जाओगे तो ये ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्या करना है, बस एक ही टीचर पे फोकस करना है, जो वो बोल रहा है वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि सर कम प्रैक्टिस है, मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अरे बहुत सारे चैनल, कोई ऐप नहीं डालना है। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना, गूगल पे सर्च करो कौन से चैप्टर के पीवाईक्यू दे दो, एमसीक्यू दे दो, हर एक चैप्टर के निकलेंगे, हर एक चैप्टर के निकल जाएंगे। अगर वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बहुत कंफ्यूज है, तो गूगल जेमिनी, चैट, इतने सारे एआई है। एआई का जमाना है, तो थोड़ा लाभ उठाओ उनका। एआई का जमाना, कहीं से भी आप ले सकते हो उनके लिए। तो खासकर मैंने आपके लिए बनाई है वीडियो, तो किसी से कंफ्यूजन नहीं होना है, अपने खुद के बारे में सोचना। को भी पहले के 2 घंटे 3 घंटे बैठो और मैंने कल से क्या क्या स्टार्ट करना है, ये चेंजेस जोड़नी चाहिए। भाई 3 महीने बच गए, इसमें दोबारा नहीं आएगा। वो दोस्त आपके दोबारा आ जाए, उनका कॉल फिर आ जाएगा। भाई 3-4 महीने दब कर मेहनत कर लो, ये दोबारा नहीं आएंगे। लास्ट आपकी 12th क्लास, ये 12th क्लास का जो आपका रिजल्ट आएगा या फिर ये मेंस का, ये दोबारा नहीं आएगा। पेरेंट्स का ट्रस्ट दिखाने का मौका है आपके लिए, ये गोल्डन चांसेस को मिस मत करो। ये गोल्डन चांसेस, टाइम दोबारा नहीं आया। 12th के बाद क्या होगा? आप बोलेंगे मैं 12th में नहीं पढ़ा, आगे क्या पढ़ेगा? 12th में नहीं पढ़ा, आगे क्या पढ़ेगा? ये रिश्तेदारी कोई काम नहीं आने वाली। सब आपका रिजल्ट देखेंगे और फिर पछताओगे। मैं बता रही हूँ, फिर रिजल्ट आने के बाद पछताओगे कि मेरे कितने मार्क्स आए। तो देख लेना, आपके लिए ये आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद ही बैठो है, अपने आप पर फोकस करो। तो मेरा मानना यही है बेटा, गूगल पे टाइम वेस्ट मत करो। अब के लिए गूगल को हटा दो, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करो, यूट्यूब को हटा दो, बिल्कुल ही बंद कर दो, इसको काट दो। यूट्यूब को क्या करोगे यूट्यूब का? या आप यूट्यूब पे पढ़ना है, अरे जो शॉर्ट्स वीडियो वो काट दो। कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, एक वीडियो तो ऐसे करने लग जाते हैं, तो उस पर आपको फोकस करना। अब बड़े से एक काम करो, मेरी मान कैसे लिखो कि एक बड़ा सा पेज लो और उस पर आगे चिपका लो अपने आगे कि मुझे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखनी है, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, भविष्य मेरा खराब हो रहा है। वो आगे आप चिपका सकते हो। हर वाले शॉर्ट देखोगे तो आगे आपके दिखे। तो मैं बता रही हूँ, 5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अपने घर से गायब हो जाओ और अपने रूम में आओ, और ये आपका बस ये लास्ट, और फिर आपका कुछ नहीं, फिर टाइम चला जाएगा। फिर देखो, सबके पास फोन करोगे ना, तो आपके दोस्त सबके आपसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, सबके ज्यादा मार्क्स आएंगे। आपके मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, कई बार पेरेंट्स भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे मुंह दिखाने के लायक। ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए यूट्यूब शॉर्ट को काट देना, ओनली स्टडी की वीडियो। एक अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको देखो, उसको स्क्रॉल, ठीक है, उसकी माननी है। वो जो टीचर बोला, टीचर हर एक अच्छा होगा। अभी ढूंढो, अभी चैनल पे जाओ, अभी ढूंढो कि मुझे किस टीचर से पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, कॉपी पेन लेके जल्दी से बैठ जाओ और अपना टाइम टेबल स्टार्ट करो। सब अपना अलग अलग तरीका होगा, सबका अलग अलग तरीका। आप अपने दिमाग से सोचो, आपको पढ़ना है, हमें थोड़ा ना पढ़ना है। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, रात को कंफर्टेबल, दिन में कंफर्टेबल, आपको पढ़ना है। आप अपना टाइम टेबल और देखो, बैठो। ठीक है, तो थैंक यू।